सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे कि हम जो कल प्लान किया था उसी हिसाब से जो भी आज मार्केट में हमें देखने को मिला। बहुत ही इजी और सिंपल ट्रेड था। थोड़ी सी चीजें होती हैं जो हमें, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छे होते हैं, कुछ ऑप्शन सेलिंग के लिए, लेकिन चलो देखते हैं। ठीक है, पहले देखो व्यू क्या था। मैंने बोला था कि 3 हफ्तों से सॉरी नीचे आ रहा है। तो इस हफ्ते में ये इस स्पोर्ट जोन में चल रहा है बैंक निफ्टी। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट जोन था, ये यहाँ से लेकर ऊपर ये पूरा लेवल स्पोर्ट जोन है। तो हमें था कि 3 दिन से नीचे आ, अगर गैप डाउन खुला, बड़ा गैप डाउन खुला जहाँ फिर साइडवेज खुलकर नीचे गिरेगा पहले, तो फिर ये सेकंड हाफ में रिकवर करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर पहले हाफ ही गिरता रहा, अगर मान लो पहले हाफ में आधे घंटे में गिरने के बाद डब्ल्यू बनाकर उठने की कोशिश करेगा, तब भी ये वहां से उठना शुरू कर देगा और ये ऊपर को आ जाएगा। और हमें यहाँ पे ये 3 दिन वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। सिंपल ये प्लान था। निफ्टी 50 का देखे तो ये भी 3 दिन से नीचे 3 वीक से नीचे आ रहा था। ठीक है, और इस वीक थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड था। अभी अब 3 हफ्तों का कैंडल देखो, ये भी अग्रेसिव कैंडल नहीं है सेलिंग की, ये भी अग्रेसिव कैंडल नहीं है। गया तो था अग्रेसिवली नीचे बट रिकवर हो गया। तो क्लोजिंग के टाइम ये कैंडल अच्छी क्लोज नहीं हुई वीकली। उसके बाद की ये जो कैंडल है ये भी इतनी अग्रेसिव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये कैंडल इस लो को भी ब्रेक नहीं कर पाई, तो इतना अग्रेसिव नहीं है कैंडल। तो छोटी छोटी सेलिंग की कैंडल थी, तो ये सेलर का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था वीकली कैंडलों में। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा कैंडल था, थोड़ा सा था इसमें। लास्ट वीक का भी अच्छा अग्रेसिव कैंडल था। बट वही बात है ना कि 3 हफ्तों से गिरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बुक तो करेंगे ना प्रॉफिट। तो फिर एक हफ्ते यहाँ पे होल्ड कैंडल देखने को मिलेगी, जहां फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। ये हमने एक्सपेक्ट किया था। दूसरी बात, अब इसके बाद क्या सीन है। इसके बाद अगर छोटे टाइम में देखें, डेली चार्ट में देखें, तो ये हमारे पास स्पोर्ट जोन है। ठीक है, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो अब मार्केट यहाँ से 3 दिन से गिरता हुआ आ रहा है और इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो अंदर आने के बाद ये कहीं से भी उठ सकता है। ठीक है, जितना नीचे गिरता गिरने दो, बाद में ये डब्ल्यू जैसे ही बनाएगा तो ये उठना शुरू कर देगा, ये रिवर्स हो जाएगा। 3 दिन वाले लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर भी बाइंग का मूव एक्सपेक्टेड था। और निफ्टी 50 की बात करूं तो ये अच्छी कैंडल थी, लेकिन निफ्टी 50 के पास थोड़ा सा गैप फिल करने के लिए बाकी था। क्योंकि ये जो बॉटम था ये सपोर्ट बनना था। ये फर्स्ट टाइम नीचे आया, फर्स्ट टाइम उठा, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट और ऊपर जा नहीं सका। ठीक है, बाद में फिर नीचे तो समझ आ रहा है कि ठीक है अब ये डब्ल्यू बनाने के लिए आ सकता है, तो मतलब कि डबल बॉटम बनाने के लिए आ सकता है। तो इसने डबल बॉटम आज बन रहा था और फिर ऊपर आया। तो निफ्टी 50 में डाउनफॉल एक्सपेक्टेड था कि ये अगर साइडवेज खुलता है, गैप डाउन खुलता है, ये इस लो को टच करेगा, फिर इस सपोर्ट को मींस की टच करेगा। जैसे सपोर्ट पे कोई पैटर्न दिखेगा तो हमें बाय करना है, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बुक ये 2-3 दिन के लोग करेंगे और ये यहाँ से बाइंग भी आ जाएगी और ये ऊपर आ जाएगा। ये सिंपली हमने समझ रखा था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, सिंपल सा लोगों का साइकोलॉजी है, सेलर्स और बायर का। सेलर को पैसा मिला हुआ था 3 दिनों से और 3 हफ्तों से, तो आज थोड़ा सा तो पुल बैक बनता है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ एडवांस में थोड़ी सी। मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना 45 डिग्री के करीब है ना, इस बार जब ये अब जाएगा तो ये होल्ड करके इसको ब्रेक कर देगा। इस बार ये फिर से ऊपर की तरफ, मुझे लग रहा है कि फिर से 20,000 की तरफ ट्रेंड जा सकता है, अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को निकाल दिया। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी का थोड़ा सा दिक्कत है थोड़ी इसमें, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये भी यहाँ से सपोर्ट लेकर उठता है तो ये इस टाइम में कुछ टाइम होल्ड करेगा, फिर इसको ब्रेक कर देगा यहाँ से, और फिर ये भी अब ट्रेंड की लिए थोड़ा सा और जर्नी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें सब हो सकती हैं। लेकिन एक और चीज है, देखो बैंक निफ्टी ने तो अच्छे से वीकली चार्ट में अपने सपोर्ट को टच कर लिया, लेकिन निफ्टी 50 अभी तक इस चीज को टच नहीं कर पाया। ये ऊपर गया, ये उसके बाद नीचे आया और फिर ऊपर जाने की ट्राई हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बस इतने मूव का 50% इसने पुल बैक ले लिया। अभी इतने पुल बैक को ही लेकर चला जाएगा। हो सकता है ऐसा हो जाए कि इसको लेकर चला जाए और आगे तक चला जाए, और उसके बाद फिर जब नीचे आएगा फिर इसको कभी आने वाले टाइम में रीटेस्ट करने आएगा। और अभी मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर मान लो बैंक निफ्टी ने भी साथ दिया और मार्केट अप ट्रेंड में चली गई तो ये अपना सिंपली व्यू था। आज ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड थी, तो सिंपल हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे कौन कौन से ट्रेड मिल रहे थे। देखो सिंपली आप ये देखो, ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट नहीं हो तो इधर कर देते हैं। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखो बैंक निफ्टी में हमें 1 मिनट में हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ मिला था। ये देखो यहाँ पे ना हेड एंड शोल्डर की तरह मिला था। ये इस साइड का शोल्डर था, ये हेड था, और ये इस साइड का शोल्डर ब्रेकआउट। ऊपर जाने के बाद फिर रीटेस्ट प्रॉपर किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जाना शुरू कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेच हो रहा है ना प्राइस, ये धीरे धीरे करके जा रहा है।
और मैं हर बार बोलता हूँ कि ये डाउनसाइड ब्रेक होता है ना, कि ज्यादा ऊपर जाता नहीं ये वो, लेकिन ये आज ब्रेक तो हुआ, देखो डाउनसाइड ब्रेक हुआ, लेकिन डाउनसाइड चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में हम बाइंग साइड का प्लान कर रहे हैं, बाइंग साइड का दिख रहा है, हम खुद नहीं प्लान कर रहे, जो दिख रहा है वो बात कर रहे हैं। तो वहां पे हमें ग्रीन कैंडल बनने की उम्मीद थी, क्योंकि ऊपर आने का ही था, को 3-4 दिन से नीचे जा रहा है, लोग सेलर खत्म हो गया सेलर का। तो ये डाउन साइड का ट्रेड नहीं करना था यहाँ पर, ये सही नहीं था, क्योंकि बेशक ये चैनल डाउन साइड का था, इसको चैनल को रिस्पेक्ट करने के लिए डाउन साइड ब्रेकडाउन देना पड़ता, ब्रेकडाउन दिया, बाद में वो फेल हो गया, फेक हो गया, बाद में फिर से रिवर्स हो गया और ये वापस फिर से ऊपर की तरफ आ गया। तो ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी। मैंने इसमें ये भी बोला था कि ये क्या करेगा, ये ना 45,000 को जैसे हाँ 45 नो सॉरी 44,000 को जैसे ये टच कर रहा है ना, तो यहाँ पर जब ये निकलेगा तो ये स्पाइक देगा। यहाँ से इसने पहले नीचे अगर इस चैनल का रिस्पेक्ट किया, क्योंकि डाउनसाइड ब्रेक करना था चैनल के हिसाब से, वो ब्रेक किया, बाद में उसको फेल हो गया, तो इस चैनल की भी इज्जत रह गई, और बाद में जो हमने डेली चार्ट का व्यू बाइंग साइड है, तो ये वापस फिर ऊपर चला गया। मैंने बोला था कि जब ये दोबारा निकलने की कोशिश करेगा, तो वैसे तो मैं सोच रहा कि अगर सेकंड हाफ से पहले ये नीचे आ जाए तो यहाँ से भी डब्ल्यू बना सकता है, बट इसने ऊपर से डब्ल्यू बना लिया, इसकी हायर हाई बना लिया, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये उठना शुरू करेगा दोबारा से, मींस कि यहाँ से उठे, मैंने बोला था कि ये स्पाइक देकर उठेगा अब, क्योंकि 44,000 पे जो लोग सेलर बनकर एक्टिव हो गए ना आज यहाँ पे, वो अब जब निकलेंगे ऊपर आता हुआ देखकर, तो वो स्पाइक देगा फिर, ठीक है। पूरा टाइम ये प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ही ऊपर आकर बैठा था, तो मेरे माइंड में था ठीक है कि प्रीमियम आज जाना तो मार्केट ने ऊपर ही है, अगर ये धीरे धीरे साइडवेज भी हो गया ना तो भी कोई नहीं, अगर इसको आप होल्ड करके बैठे रहो ना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, तो ये लास्ट में अगर जब 44,000 के पास आएगा, तो ये बाद में ब्रेक करने की कोशिश करे, तब आपको स्पाइक मिलेंगे, तो आपका प्रीमियम जो है ना पूरे दिन से होल्ड कर रहा है, वो एकदम से बूस्ट करेगा, ऐसे इस तरह से ऊपर जाएगा, वो टाइम नहीं लगाएगा ज्यादा। तो ये स्पाइकों का मैं आपको बता रहा था आज। ये क्यों बता रहा था? क्योंकि डेली चार्ट में व्यू हमारा बाइंग साइड था, ठीक है, वो उसको बाइंग में जाना ही था, ठीक है, बट ये जो बाद में चैनल बना रहा था ये थोड़ा सा डाउन साइड का चैनल था, ठीक है, क्योंकि एकदम से वी शेप रिकवरी भी नहीं कर सकता था, इसको या तो लोअर लो बनाना पड़ता, सॉरी हायर हाई बनाना पड़ता, या फिर इसको डब्ल्यू बनाना पड़ता, इस बॉटम तक आना पड़ता, ठीक है। बट जिस चैनल में ये चल रहा था उसको इसने ऊपर अगर डाउन ब्रेक किया, फेल हो गया, फिर वो फिर वापस रिवर्स किया, तो ये एक्सपेक्टेड था। अब इसके पीछे एक और बात है, वो ये बात है कि मैं सोच रहा था कि ये गैप डाउन खुल जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, नीचे आ जाए, मैं सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने एक वीडियो में बताया, लेकिन मैंने इसे 44,000 के नीचे नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर ही कहीं रहे, इसको ब्रेक ना करे, क्योंकि देखो जो 44,000 वाले हैं ना, यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी थी, अगर ऊपर से ही आता और यहाँ से होल्ड करके निकलता तो सब होता कि लो जी बहुत तगड़ा स्पोर्ट है 44,000 का, 44,000 बहुत बड़ा राउंड नंबर है, तो यहाँ पर बायर की साइकोलॉजी सिंपली डायरेक्ट हिट होती कि अब ये बाइंग में जाएगा, है ना, तो यहाँ से बहुत अच्छा मूव मिलता, प्रीमियम जल्दी भाग जाते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट था। बट इसने ना उसको फ्लो में ब्रेक डाउन दे दिया, बहुत नीचे आ गया, 200 पॉइंट और नीचे आ गया, 43,800 पे आ गया, उसने फिर वहां से सपोर्ट लिया। बट ये भी देखो ना, जब यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा, सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी कहाँ अफेक्ट होगी, सोचेंगे कि ये ऊपर जा रहा है, अब जी 44,000 को नीचे से टच करेगा तो वो रेजिस्टेंस ही बनेगा यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस ही बनाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे बहुत फाइट हुई, देखो कितना टाइम फाइट होती रही, फिर जाकर बाद में डिसाइड हुआ कि वो किधर जाना है उसने, ठीक है। तो यही था, क्योंकि ये ना नीचे चला गया, इसीलिए दिक्कत हो गई, अगर इसके ऊपर ही रहता तो फिर हमें जल्दी से ही मूव मिल जाता, इतना झंझट होता ही नहीं, प्रीमियम डीके भी नहीं होता, अच्छे से मतलब सही टाइम पे मिल जाता, साइडवेज नहीं होता। अब आप इसके पीछे एक मैं आपको बात बताता हूँ, देखो मान लो कि दो क्रिकेटर है मान लो, ठीक है, ये मान लो दो क्रिकेटर है, ठीक है, दोनों के हाथ में बैट है, सॉरी बैट एक ऐसा बन गया, मान लो कि दोनों के हाथ में बैट है। अब मान लो कि हमने इसको बॉल डाला, इसने बैट ही नहीं घुमाया, है ना, तो बॉल को कुछ नहीं हुआ, बैट उसको टच करी बॉल और नीचे गिर गई, वहां पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो ये क्रिकेटर, इसको भी हमने बॉल डाला, इसने बैट को घुमाया जोर से और बॉल फिर दूर जाएगी, उछल कर जाएगी, तो वही बात हुआ, ऊपर से जब ये गिरा ना, समझ लो कि बॉल गिरा, ये ऊपर से गिरा, 44,000 वालों को उठना चाहिए था, इनको एक्टिव होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ एक्टिव ही नहीं हुआ, ठीक है। जब ये एक्टिव नहीं हुआ ना, जो नीचे आ गया, तो फिर तो इसका खुद का ही खत्म हो गया ना, इसने ऑलरेडी पॉइंट बहुत से 400-500 पॉइंट मूव कर लिया, तो इसका खुद ही खत्म हो गया था और नीचे जाने के लिए, फिर ये बाद में फिर उठना शुरू हुआ, तो
यही बात है कि इन्होंने बॉल को हिट नहीं किया, 44,000 वालों ने हिट नहीं। मैं सोच रहा था कि ये बैट घुमाए, इन्होंने बैट ही नहीं घुमाया यहाँ पे 44,000 वालों ने। इन्होंने मतलब कि कुछ नहीं किया, बाद में फिर नीचे से ही उठा जो भी उठा। अगर ये पहले से ऊपर से उठा देते ना तो बहुत से लोगों की साइकोलॉजी पॉजिटिव ही रहती, कम से कम 44 राउंड नंबर को लेकर साइकोलॉजी लोगों की पॉजिटिव रहती। मार्केट को जाना ऊपर था, लेकिन ना 44,000 वालों की इसने साइकोलॉजी नेगेटिव कर दी, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन दे दिया तो सभी सोच रहे हैं कि राउंड नंबर बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो गया, बहुत बड़ी कैंडलों के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ, तो अब मार्केट वीक हो गई, बहुत ज्यादा ऊपर आएगी, रिटेस्ट करेगी, फिर फॉल कर देगी। लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि वीकली चार्ट में क्या चल रहा है, डेली चार्ट में क्या चल रहा है ना। तो यही था कि अगर ये 44,000 को ब्रेक ना करता ना, तो बहुत से लोगों का माइंड नेगेटिव की तरफ जाता ही नहीं, तो इतना साइडवेज होता ही नहीं, ये पहले ही पॉजिटिव हो जाता, इतना साइडवेज होता ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से उठता, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए 44,000 वाले लोगों को भी माइंड जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडलों के साथ ब्रेक हो गया था। तो ये दिक्कत हो गई, अगर ये ऊपर रहता ना तो ये इजीली उठता, इतना चक्कर नहीं होता, ठीक है। तो चलो, इसमें हमें हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड मिला था। अगर आप 5 मिनट चार्ट में भी देखोगे तो 5 मिनट चार्ट में भी हमें हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ ही दिख रहा है। देखो, ये एक आया ऊपर, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये इसने रिटेस्ट किया सेम बॉटम के पास, यहाँ पर फिर उठना शुरू किया। आप यहाँ पे एंट्री कर लेते, या इसके ऊपर आप एंट्री कर लो कहीं पे भी, तो आपको उसी हिसाब से स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको फिर प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ का व्यू था। पहला टारगेट ये था कि यहाँ तक जाएगा, उसके बाद अगर जाता तो ये गैप फिलिंग का टारगेट था कि गैप फिल कर देगा, गैप फिल करके थोड़ा ऊपर स्पाइक वाइक मार देता तो ये अच्छे से ऊपर ही होता, मतलब कि बहुत अच्छा टारगेट हो चुका है डन। तो ये इसमें निफ्टी बैंक में प्लान था। अब मैं आपको निफ्टी 50 दिखाता हूँ। निफ्टी 50 का देखो, निफ्टी 50 में ऊपर से स्पेस था, देखो अगर मैं इसको हटा दूं पहले, देखो निफ्टी 50 में स्पेस था, ये इसका एक बार का क्लोजिंग था, ठीक है। ये इसका बॉटम था, यहाँ से डब्ल्यू बना था, तो पिछली बार ये क्लोज हुआ यहाँ पे, मीन्स किया अभी ओपन हुआ इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे, तो सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ तो फॉल होगा, तो सीधा ये इस सपोर्ट तक जाएगा। इसने जानबूझकर इसे दूसरी सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन वो जाना उसने नहीं था, ठीक है। फेक ब्रेकआउट बना, नीचे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना और ऊपर आ गया, ऊपर अगर उसने उसी सपोर्ट के ऊपर होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। देखो, आप इसे डब्ल्यू पे एंट्री कर सकते, इस पे नहीं किया तो आपको समझना चाहिए कि डब्ल्यू बनाकर ऊपर आया, अपने सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है, रेंज बना ली, रेंज को जैसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, रेंज के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट पहला इसी रेजिस्टेंस तक, ये जो ओपनिंग का रेजिस्टेंस होगा या ये रेजिस्टेंस तक होगा, उसके बाद गैप फिलिंग का ट्रेड है, ये गैप फिल करेगा। सिंपली प्लान होना चाहिए था, ठीक है। सिंपली ये देखो, नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बना, ये नीचे गया, ग्रीन कैंडल ऊपर गई, फिर रेड कैंडल नीचे आई, फिर ग्रीन कैंडल ऊपर, ये इसका नेकलाइन था जो ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद छोटा सा रीटेस्ट करने आया, उसके बाद ये होल्ड किया और ऊपर चला गया। तो ये बहुत अच्छा इसमें भी ट्रेड था। आप इसमें नहीं करते तो आप इसी को देख लेते कि होल्ड कर रहा है इस रेंज में, ठीक है। जब इसको ब्रेक कर रहा है, डब्ल्यू बनाकर ऊपर आ गया सपोर्ट के, अब तो सपोर्ट के ऊपर था, तो बाई ट्रेड ही प्लान करना था। जैसे ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे, और ये पहला टारगेट, उसके बाद गैप फिलिंग है दूसरा। तो ये बहुत इजी ट्रेड था ना, क्योंकि बाइंग, देखो हमने क्या किया, हमने डेली चार्ट में बाइंग से ट्रेड प्लान किया था कि आज ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती हैं, 3 दिन 4 दिन से नीचे है तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, उन्होंने किया तो ऊपर आ जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल प्लान कर रहे हो आप बाइंग साइड, तो फिर आप छोटे टाइम में जो नीचे जा रहा है उसको छेड़ो नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये देखो कि कहाँ पे फिर डब्ल्यू बना रहा है, वो अच्छी जगह पे डब्ल्यू बना रहा है या हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो उसके बेस पे आप एंट्री कहीं लो, ट्राई करो, वहां पे देखो कि वो ऊपर आएगा, समझे। तो ये सिंपल सिंपल ट्रेड थे, कोई लॉजिक बहुत सिंपल थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। लोगों को इधर उधर के चक्कर में ना, लोगों को कोर्स वोर्स लेने के चक्कर में आप सीधा अपने चीजों के ऊपर फोकस करो। देखो, ये चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मैंने आपको बहुत से आइडिया दे दिए कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे समझ रहे हैं, बायर सेलर को कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। और आपको सक्सेस होने के लिए एक आइडिया ही बहुत होता है, ठीक है। काफी है एक आइडिया मिलना, आइडिया आपको मिल चुका है कि प्राइस एक्शन को कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो छोटी छोटी और चीजें होंगी वो वीडियो वीडियो में बनाता रहूंगा धीरे धीरे, तो आप उससे सीखते रहोगे, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको यही समझना है। अभी आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये प्राइस है, ये है अपना बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का एट द मनी था 43,800 का कॉल, ये आप देखोगे सिर्फ 25 रुपए का स्टॉप लॉस था, 25 से चलो 30 का भी रख लो, मान लो आपने स्टॉप लॉस रखा है, एंट्री में अपने यहाँ कहीं करी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये अच्छा खासा 150 पॉइंट मूव किया, 150 से भी ज्यादा मूव किया, देखो 150 से भी ज्यादा मूव कर दिया,
ठीक है, ये पता कब इतना होल्ड आप कब कर सकते हो, ऐसे वॉलिटिलिटी में भी आप कब होल्ड कर सकते हो, जब आपका व्यू क्लियर हो बड़े टाइम फ्रेम में, आपको पता हो कि आज तो ग्रीन कैंडल क्लोज होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो जब चल रहा है, ये पता कि काफी ठीक ठाक ऊपर निकल गया, तो ठीक है अपना स्टॉप लॉस कम कर लो, अपना लॉसेस को थोड़ा कंट्रोल कर लो, थोड़ा कम कर लो, है ना। उसके बाद वो अगर नीचे अगर हिट भी कर देते तो कोई बात नहीं, बंद कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1:5 से भी ज्यादा टारगेट इसने दिया है, 1:6 तो दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम पूरा पकड़ सकते हैं, मैंने तो ये बोला नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ठीक है, एंट्री करी थी 25-30 रुपए का स्टॉप लॉस था, 1:23 तक तो यहाँ तक ही मिल गया था। ठीक है, अगर प्रॉपर साइकोलॉजी के हिसाब से अच्छे से होल्ड कर रहे हो तो आप काफी अच्छे टारगेट ले सकते थे, कम से कम यहाँ पे 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट तो ले ही सकते थे इसमें। ठीक है, ओके, अब इसको अब देखते हैं निफ्टी 50 का। ये देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसमें सिंपल, इसमें भी हमें यहाँ पे मिला। इसके ऑप्शन चार्ट में देखो, जब डीके हो रहा था तो इसमें ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, ये देखो ये ऐसा कुछ करके, है ना। तो ये सेम लेवल से उठ रहा था, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई वहां पे ले लो। इसको यहाँ कहीं बाय किया जा सकता था, इसको यहाँ कहीं बाय करके इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, और आपको इसमें से देखो अच्छा खासा टारगेट ओपनिंग लेवल तक चला गया। अब कितने पॉइंट गया मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो कितने पॉइंट गया, 90 पॉइंट के करीब गया। ठीक है, 90 पॉइंट गया। अगर आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस भी मान लो, 30 बोल रहा हूँ, 10 रुपए का स्टॉप लॉस था, 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर आप ऊपर एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस और भी कम हो जाएगा, 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हम पूरा भी तो नहीं देने वाले ना उसको स्टॉप लॉस। सो जैसे ही 1:2 या 3 थोड़ा सा भी 1:1 चलता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को वैसे ही थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, जीरो कर लेते हैं ऊपर। जब आपको पता है ना कि मार्केट साइडवेज हो रही है थोड़ी, तो स्टॉप लॉस को स्टिक रहने दो थोड़ा सा नीचे, जरूरी नहीं है कि उसको एकदम से कर लेना। हाँ, अगर मान लो ये यहाँ से अच्छे से उठ जाता, इसे ब्रेकआउट के बाद ऊपर चला जाता ना यहाँ कहीं, फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को जीरो कॉस्ट पे ले आता, क्योंकि मेरे पास ये 2-3 स्विंग मिल जाते यहाँ पे। ठीक है, जब तक मेरा पास स्विंग, ये स्विंग है ना, ठीक है, उससे पहले मुझे इस स्विंग से स्टॉप लॉस को उठाकर ऊपर नहीं लेके आना, जब तक तीसरा स्विंग नहीं बनता। तो तीसरा स्विंग यहाँ भी नहीं बना, ये भी दूसरे वाला स्विंग के पास ही था, तीसरा स्विंग मेरा यहाँ पे जाकर बना। ठीक है, ओके, मैं दिखाता हूँ, रुको। ये अपना 1:11 मिला हमें, 1 सॉरी, अगर मान लो मैंने 12 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखते मान लो, तब भी 1:7 मिला इसमें। ठीक है, मतलब को बहुत बड़े टारगेट थे, इतने नहीं ले जा सकते कुछ बिगनर्स से, मुझे पता है। आप इसमें कहीं भी अच्छे ब्रेकआउट पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ में एंट्री करो, आप किसी अच्छी साइडवेज होने के बाद इसने यहाँ से ब्रेक किया था, अब यहाँ पे ले लेते, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेते, वो तो कर सकते थे ना, अगर ऊपर का ब्रेकआउट दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे एंटर कर लेते, इसी साइडवेज जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख लेते। 12 रुपए का स्टॉप लॉस था 12 तारीख का, और तब भी 77 रुपीज छोड़ो, 77 छोड़ो, 50-60 तो ले ही सकते थे ना, 1-3-4-5 तो मिला ही है इजिली, इसने तो बहुत ज्यादा दिया। सो ये लॉजिकली आप थोड़ा सा मार्केट को देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ कहीं मान लो बाय किया या यहाँ कहीं बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस इस, पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इस स्विंग के नीचे, उसके बाद ये स्विंग बना, तो दूसरा स्विंग तो मुझे मिल गया, बट दूसरा स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस तब लेके आना जब तीसरा स्विंग ऊपर कहीं मिल जाए। तो मुझे तीसरा स्विंग मिला नहीं, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे हायर हाई बनकर जाते हैं, इसको स्विंग बोलते हैं। ठीक है, इन लेवल्स को स्विंग। ठीक है, तो मुझे स्विंग नहीं मिला, तो उसके बाद ये फिर से वही सेम लेवल पे आ गया। ठीक है, तब तो मैंने यहाँ, तब तक ये इसी स्विंग के पास घूम रहा है, तब तक हमें यहाँ से स्टॉप लॉस को छेड़ना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कर लो, कर सकते हो 2-4 पॉइंट, बट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको क्लियर है 10 पॉइंट या 7-8 पॉइंट लूज करने के लिए रेडी हो, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसने पूरा होल्ड किया, तो ये स्विंग दूसरे नंबर का ही था, तो मुझे तीसरा स्विंग यहाँ पे जाकर मिला। जब मुझे तीसरा स्विंग मिल गया ना, स्विंग मतलब कि एक बार यहाँ पे होल्ड किया, उसको ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर होल्ड किया, फिर उसको ब्रेकआउट दिया, जब उसको ब्रेकआउट दे दिया तब ये तीसरा स्विंग बन जाता। जब तीसरा स्विंग मिला, फिर मैं पहले स्विंग से अपना स्टॉप हटाकर दूसरे के नीचे रख दूंगा। ठीक है, ताकि अब मैं लॉस नहीं लूंगा। तो जब ये स्विंग बना, उसके बाद और ऊपर गया, फिर उसने और थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे स्विंग बनाया। ठीक है, जब ये स्विंग बना रहा है तो आपको यहाँ से स्टॉप, आपको अगला स्विंग ऊपर मिल गया ना ये वाला, तो यहाँ से स्टॉप हटाकर इस स्विंग के नीचे ले आओ। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से उठा, उसके बाद तो चलो टारगेट ही मिल गया, नहीं तो अब यहाँ से जब उठना शुरू करेगा, फिर इसी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो आपको फिर यहाँ कहीं स्विंग मिल जाएगा, फिर आपको स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ले आना स्विंग के नीचे। तो ये भी अच्छी टेक्निक है कि आप स्विंग के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेड करोगे तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था इसमें भी। ठीक है, 1 मिनट चार्ट में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 1 मिनट चार्ट में हम कैसे देखते, ये देखो, ये नीचे आ रहा था। ठीक है, इस यहाँ से उठने की कोशिश करी, फिर नीचे फॉल किया, यहाँ से फिर उठा, वन वे इसने ब्रेक किया, फिर पहले ये ट्रेंड लाइन से ब्रेक होती दिख गई।
ठीक है, ब्रेक हो गया, उसके बाद देखा कि यहाँ पे होल्ड करके उठ रहा, तो मैंने इस पे भी लाइन ड्रॉ करी, तो समझ आया कि ठीक है, जब ट्रेंड लाइन डायरेक्ट ब्रेक करके वन वे चला गया तो एक बार रीटेस्ट करने आएगा, तो रीटेस्ट करने आया तो इसमें इस साइड का शोल्डर बना दिया, इधर इधर इस साइड का शोल्डर बन गया, इधर ये हेड था, तो यहाँ कहीं बाई कर सकते थे, या इसकी कैंडल क्लोज होते टाइम ऊपर बाई कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप्स रख सकते थे, तो फिर ये ऊपर नीचे इसने किया तो ये ऊपर फिर गया। देखो जब ना मार्केट साइडवेज होती है तब स्टॉप लॉस थोड़े हिट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे ये देखो ये उसके पास आ रहा था, तो स्टॉप लॉस प्रॉपर उसके नीचे नहीं रखना है, थोड़े से पॉइंट और एक्स्ट्रा देकर छोड़कर ही रखना होता है। अगर मान लो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना मुझे, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे ही लगाऊंगा स्टॉप लॉस, 2-4 पॉइंट, ठीक है, 1-2 2-3 पॉइंट स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे, तो इस तरह से प्लान करना होता है। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है, और जितना मेरी तरफ से एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ, आई होप कि वो आपको समझ आ रहे हैं। सो अच्छा, एक और चीज छोटी सी दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखो, ये जो एक तो राउंड नंबर वैसे ही है, ठीक है, 43,800 का राउंड नंबर ये है, देखो 43,800 राउंड नंबर है ना, ये तो राउंड नंबर चलो है, वहां पे तो हमने मार्क किया, लेकिन और भी एक अच्छी बात है कि ये देखो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था ना, या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद ही अग्रेसिव वॉल्यूम आया था, तो मीन्स की ये एक बायर का बहुत अच्छा जोन था, बहुत अच्छा एरिया था, इस लेवल में बहुत अग्रेसिव बाइंग हुई थी, डेली कैंडल जो हुई थी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी और बड़ी कैंडल बनकर क्लोज हुई थी ऐसे करके, ठीक है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनकर, तो ये एक बायर का ओरिजिन था, यहाँ से बायर जो थे वो पैदा हुए थे, ठीक है, इस लेवल से, तो वो ज्यादा एक्टिवली काम कर सकता था आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में ये अभी जब कितने दिनों बाद या अगर इसने अभी टच किया इसको, देखो देख रहे हो, अभी इसने टच किया यहाँ पे आकर, ठीक है, अब 15 मिनट का है, इस 15 मिनट में हैमर का मिला, 15 मिनट का हैमर काफी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छी जगह पे मिले, अच्छे खासी कॉल के बाद, तो फिर अच्छा होता है। अब देखो ये मैं बोल रहा हूँ ना कि स्ट्रेच होकर आ रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, ऐसे करके नीचे नहीं जाता, ठीक है, अगर ओपन होता तो ऐसे करता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन उसमें हमें नीचे को ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा। गैप डाउन खुलकर फॉल कर दिया, ये हमारे उसमें नहीं था, ठीक है, ये मेरे प्लान में नहीं था, हमें पता था कि ठीक है ऐसा कुछ हो सकता है, अगर थोड़ा गैप डाउन ज्यादा खुलकर पैनिक हुआ तो फॉल फालतू में फॉल कर दिया, इसने फालतू फॉल कर सकता है अगले स्पोर्ट तक, फिर वहां से उठने की कोशिश करेगा, तो हम वहां पे ट्रेड को देखेंगे। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आपको इस फॉल को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ये फॉल होगा, ये वो आपने ऊपर सोचा था, ये वो, मैंने प्लान मैंने प्लान किया था, एक मैंने प्लान किया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ऐसा काइंड ऑफ दिख रहा है, अगर यहाँ से निकलेगा तो मैंने साइडवेज का प्लान बोला था कि साइडवेज ओपन हुआ तो अच्छे से मिल जाएगा, गैप डाउन अगर खुलता है तो देखना पड़ेगा कि वो यहाँ से ही घूम रहा है कि या फिर कहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू हेड एंड शोल्डर वहां पे लेना था, सिंपल यहाँ से उठा तो चलो ठीक है, हो गया खत्म भाई, ओके बाय, सी यू, आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है, सो बाय।